तो विदेश में दतिया सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी तक लगभग 11 चरणों की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 3 बार की विधायक रह चुके नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर काफी कलेश सामने आ रहे थे। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध भी लगाया। इसके बाद अगली कलेश पार्टी के अंदर इतना बढ़ गया कि बीजेपी खुद नरोत्तम मिश्रा के बूथ से भी पार्टी में नजर आ रही है। अभी तक नतीजों के हिसाब से बीजेपी नरोत्तम मिश्रा बूथ से पीछे चल रही है। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे तेजी से कांग्रेस की जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी बड़े क्या सामने आने लगे हैं। आइए सुनते हैं आगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा और वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और कांग्रेस ओर से नेता विपक्ष सिंगार ने बढ़ती हुई जीत को लेकर क्या कुछ नहीं। मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था, उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूँ। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। तमाम आरोप केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम, कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत ज़रूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूँ कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया माँ पितम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। सुबह जो कार्रवाई हुई अब एक्स-एमएलए पर, उससे क्या पार्टी में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें, तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की, नई सोच की और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते और इससे ज़्यादा बुरे हारते। देखिए, जनता की उम्मीद थी कि हमको बदलाव चाहिए, तो बदलाव का एक सूचक है, इंडेक्स है दतिया चुनाव। यही मध्य प्रदेश का इशारा है, मध्य प्रदेश की जनता का। आप लोग सर लगातार वहाँ पर ज़मीन पे जाकर भी जो है प्रचार प्रसार किया, क्या लग रहा था, जनता का मूड किस तरफ जा रहा था उस समय? स्वाभाविक है, बिल्कुल जनता आक्रोश में थी। जनता सत्ता विरोधी जिस प्रकार से उनके अधिकारों की बात है, चाहे किसान को समय पे खाद नहीं, बिजली नहीं, यही किसान चाहता है। यही किसान चाहता है कि एमएसपी मिले, युवा को नौकरी नहीं मिल रही पूरे प्रदेश के अंदर, दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे, पिछड़ों को आरक्षण नहीं, उनको अधिकार नहीं। तो तमाम मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे, वही दतिया में थे और यही मुद्दों के कारण हम जीतेंगे। सर, राजेंद्र भारती को एक रात पहले निष्कासित किया जा रहा था, किस तरीके से लग रहा था? क्या वो अंतर्घात कर रहे थे या फिर कुछ और वजह थी? अब जब भीतरी घात या अंतर्घात हुआ, जब भी उनको ये परिणाम मिला, जब भी पार्टी ने उनको निलंबन किया। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। बीजेपी अभी पीछे चल रही, क्या लगता है कि उनकी जमीनी पकड़ सही नहीं थी? क्योंकि ये घनश्याम सिंह जी लगातार विधायक भी रह चुके हैं, क्या इसका असर लग रहा है कि जनता के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी ने कहा था राजा और रंग की लड़ाई। एक राजा ऐसे सरल स्वभाव थे जो गरीब जनता भी उनको गले लगाती थी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने जो एक प्रचार किया राजा रंग का, वो सामने दिख रहा है। जनता राजा के साथ, प्रजा से खुश है राजा से। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। सर, कल एक बड़ी बैठक भी बुलाई है, क्या लगता है इस जीत के बाद जो है आने वाले समय में 28 की चुनाव की भी तैयारी क्या आप लोग तेज कर रहे हैं? संगठनात्मक समीक्षा होती है, हर पार्टी में होती है, उसी के तहत बैठक है। और दतिया चुनाव इशारा कर रहे हैं 2028 का, कि कांग्रेस की पताका
इस प्रदेश के अंदर फहराई जाएगी। क्या उम्मीद है सर? अभी तो आखिरी जो है निर्णय नहीं आया, लेकिन बढ़त बना हुआ है। उम्मीद ये है कि क्या जीत रहे हैं? कितने मार्जिन लग रहा है? क्या मार्जिन लग रहा है? रुझान से स्पष्ट है कि कांग्रेस जीत रही है, तो मुझे विश्वास है कांग्रेस जीतेगी।